नहीं, this was criminal negligence on the part of the Iranians. They have paid a very heavy price for it. But उनका बेवकूफ दूसरी बार अमेरिका ने बनाया बातचीत का ढकोसला करके। ये खमियाजा इन्होंने भुगता है हुड़मती का, एरोगेंस का। डोनाल्ड ट्रंप आप कह रहे हैं हम बात करने को तैयार हैं, वो कहते हैं साहब हम 2 बार भुगत चुके, हम नहीं बात करना चाहते आपसे। तो जो नॉन एप्स्टीन क्लास है, वर्किंग क्लास अमेरिका में, पेट पे लात उनके लगी। सर नॉन एप्स्टीन क्लास दूसरी बार उनको झांसे में नहीं आना चाहिए था, वो झांसे में आ गए क्योंकि वो बेचारे उम्मीद कर रहे थे कि लड़ाई ना ही हो तो ठीक है। सुनने लायक है। पहली शर्त, तमाम अमेरिकन बेसेस मिडिल ईस्ट से 30 दिन दे रहे हैं, हटा लो पूरे मिडिल ईस्ट से, ठीक है। दूसरा, सब सैंक्शन बंद करो। तीसरा, कि हमको $500 अरब हर्जाना दो जो नुकसान किया है। जीडी सर, ये जिस तरह से 28 तारीख को ये वॉर शुरू हुई थी और उसी दिन खामनेई मारे गए, और खामनेई के मारने के बाद पहले अमेरिका, फिर इजराइल, उसके बाद ईरानी मीडिया ने कह दिया कि हाँ हमारे सुप्रीम लीडर मारे गए। सर, बड़ा बहुत शॉकिंग नहीं लगता है कि एक जहाँ पे जो देश ही सुरंगों, जहाँ पे टनल, सुरंगें सब हो, क्योंकि ये सर चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि एक्स रॉ एजेंट लकी बेस्ड, उन्होंने एक ट्वीट डाला। फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये बात पच नहीं रही कि इतना सुप्रीम कमांडर जो कि पहले से बंकर में थे, पहले वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे, और एंड टाइम पे जब उनको पता है कि अमेरिका की मिसाइलें तनी हुई हैं और वो ओपन जगह में ऊपर जो है इमारत पे अपने कमांडरों के साथ में मीटिंग कर रहे हो, ईरान की इंटेलिजेंस इतनी वीक, इतनी कमजोर है नहीं। दिस वाज criminal negligence on the part of the Iranians. They have paid a very heavy price for it. But उनका बेवकूफ दूसरी बार अमेरिका ने बनाया बातचीत का ढकोसला करके। और वहां ओमान का जो मध्यस्थता कर रहा था वो तो कह रहा था कि साहब बहुत होपफुल है कि ये बात हो जाएगी, डील हो जाएगी। तो बेचारे ये लोग, पहली बार भी उन्होंने पिछले साल यही किया था कि बातचीत का ड्रामा किया और उसके आड़ के अंदर हमला कर दिया। दूसरी बार उनको झांसे में नहीं आना चाहिए था, वो झांसे में आ गए क्योंकि वो बेचारे उम्मीद कर रहे थे कि लड़ाई ना ही हो तो ठीक है। दूसरी बार अमेरिका ने दगा और धोखा दिया है, लेकिन साहब उसका फिर फलस्वरूप ये होगा कि अगर आप टॉप ऑफ द लेवल देखिए, जो डिसेप्शन प्लानिंग है वो कभी टॉप लीडर नहीं करता, प्रेसिडेंट नहीं करता। अब आपकी विश्वसनीयता क्या है? डोनाल्ड ट्रंप आप कह रहे हैं हम बात करने को तैयार हैं, वो कहते हैं साहब हम 2 बार भुगत चुके, हम नहीं बात करना चाहते आपसे। एज सिंपल एज दैट। और अब इनको ऑफ रैंप नहीं मिल रहा है, ठीक है साहब। मैंने बताया ना कि अमेरिका के अंदर ब्लड बात हो गया है स्टॉक मार्केट्स में। अमेरिका के अंदर $100 प्रति बैरल ऑयल का कीमत चढ़ गई है। जो आपकी इन्फ्लेशन इंडेक्स है 2.6% से बढ़ के 4.5% आ गई है। जिस दिन $130 प्रति बैरल पार हो जाएगा, 6% इन्फ्लेशन रेट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ ऑयल टू द अमेरिकन नॉर्मल कार ड्राइवर अभी था लड़ाई के पहले $2 से $3 प्रति गैलन। अब साहब ये $7 से $8 प्रति गैलन होगा। तो जो नॉन एप्स्टीन क्लास है, वर्किंग क्लास अमेरिका में, पेट पे लात उनके लगी। सर, नॉन एप्स्टीन क्लास, ऐसे एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। एक तो जो बड़े बिलियनर हैं जो कि सब एप्स्टीन के साथ लिप्त थे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना साहब, वो तो बिलियनर है। लेकिन जो आम अमेरिकन है उसकी तो मुंह से झाग निकल आएगी, और ही विल नॉट लाइक इट। एंड दिस हैपेंस टू बी मिड टर्म इलेक्शन ईयर। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन आने वाली है। आप मेरे से लिख के ले लीजिए कि मिड टर्म इलेक्शन तो ये हार रहे हैं, ये लेम डक प्रेसिडेंट बनेंगे, और लेम डक की हालात में अगर इनकी इम्पीचमेंट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये खमियाजा इन्होंने भुगता है हुड़मती का, एरोगेंस का। मुस्तफा खामनेई को लेकर कहा जा रहा है सर, ईरान बहुत बड़े दावे कर रहा है कि बहुत गंभीर जो है चोटिल हो चुके हैं वो। अभी हाँ वो जिंदा है लेकिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, लेकिन इसको लेकर बाकी दूसरी मीडिया में कहीं नहीं, और खुद जो है ईरान की मीडिया ने कहा कि हल्के फुल्के कहीं उनको चोट लगी, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं। रियलिटी क्या है सर, ये प्रोपेगेंडा? रियलिटी ये है साहब कि कल 11:45 पे ही हैज एड्रेस्ड द ईरानियन नेशन, ठीक है, और उसने 3 शर्तें रखी हैं, सुनने लायक हैं। पहली शर्त, तमाम अमेरिकन बेसेस मिडिल ईस्ट से 30 दिन दे रहे हैं, हटा लो पूरे मिडिल ईस्ट से, ठीक है। दूसरा, सब सैंक्शन बंद करो। तीसरा, कि हमको $500 अरब हर्जाना दो जो नुकसान किया है। चौथा,
हम अपना न्यूक्लियर बॉम्ब हमारा तैयार है, हम जल्द से जल्द डिप्लॉय करेंगे। कर लो बात। रिजीम चेंज तो आपने कर ही लिया, खोमेनी को मार के उसका बेटा ले आए, ये रिजीम चेंज है? देखिए साहब, ये हुड़मती में जो लड़ाई की गई है, और अगर ये लड़ाई की गई थी कि साहब व्यक्तिगत कारणों के लिए कि एप्स्टीन फाइल सुर्खियों में ना आए, तो ये तो साहब क्रिमिनल है, क्रिमिनल फॉली, क्रिमिनल फॉली। ये सर फर्स्ट टाइम हम ऐसा युद्ध देख रहे हैं कि जहां राजा पहले ही दिन मारा जाता है, और लेकिन उसके बाद ये युद्ध सर दुगनी तेजी के साथ और तेजी बढ़ता चला जा रहा है। तो ये कैसा वॉरफेयर है कि जहां पर राजा मर गया, लेकिन इनको उसकी सेना को कौन आदेश दे रहा है, कौन निर्देश दे रहा है, कैसे ये वॉर चल रहा है सर? गुड क्वेश्चन। देखिए, हर लड़ाई में कुछ नई चीजें आती हैं, जैसे कि पिछले 3-4 सालों से ड्रोन वॉरफेयर, रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। तो इजराइल ने एक नया टेक्निक ऑफ फाइटिंग इजाद किया, जिसको वो कहते हैं पैटर्न ऑफ लाइफ AI सॉफ्टवेयर। यस सर। वो क्या है कि साहब, सिंपल टर्म्स में, कि लड़ाई शुरू होते ही या लड़ाई शुरू होने के पहले अगर वर्ल्ड वॉर 2 हो रही है, हम हिटलर को मार डालेंगे, या तो लड़ाई होगी नहीं या पहले दिन खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप स्टालिन को मार डालोगे, आप ज़ुकोव को मार डालोगे, आप आइजनहावर को ठोक दोगे, आप ट्रूमैन को ठोक दोगे। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ द वॉर, डीकैपिटेटिंग स्ट्राइक। ठीक है, ये पहला आजमाया गया 2024 में नासिरुल्लाह के बरखिलाफ, ये जो हिजबुल्लाह, नासिरुल्लाह को मारा, नंबर 2 आया, उसको मार डाला, नंबर 3 आया, उसको मार डाला, नंबर 4 आया, उसको मार डाला। कोई आने थे मना करने लगे कि साहब हमें नहीं चाहिए टॉप पोस्ट। ठीक है, और बहुत नुकसान किया हिजबुल्लाह का, जो कि एक बड़ी तगड़ी फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको झिझोड़ कर रख दिया इजराइल ने। नेक्स्ट टाइम, अगले साल 2025 जून, जो 12 दिन की लड़ाई हुई, उन्होंने फिर ये ट्राई किया, कोई 24-25 मार डाले टॉप कमांडर पहले दिन मार डाले। फिर ये CIA ने यही सॉफ्टवेयर लेके मादुरो को और उसकी वाइफ को पकड़ के ले गए। सर, ये आखिरी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हिंदुस्तान को लेकर, क्योंकि इस समय चारों तरफ हमारे जंग है हर तरफ, ये वॉर सर क्या रशिया यूक्रेन तक, क्योंकि रशिया यूक्रेन में यूक्रेन को पूरी मतलब नाटो और अमेरिका ब्रिटेन से यहाँ मिली, तो वो अब तक सरवाइव कर रहा है, वहां पर पुतिन लगे हुए। इधर सर ये रशिया और चाइना वैकेंड में है। ये भी जंग क्या सर कितनी लंबी, और अगर ये लंबी खिंचती है तो तेल गैस लंबी खिंचती है तो साहब आप दुनिया की इकोनॉमी में रिसेशन देखें, सिंपल। अब आप ताली बजाना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का महिमा मंडन करना चाहते हैं, चीयर लीडिंग करना चाहते हैं, तो आप करिए, मैं नहीं करूंगा। जय भारत, जय हिंद।